तक डिस्कस किया कि डेवलपमेंट क्या होता है, अलग अलग थिंकर्स की क्या थ्योरी है डेवलपमेंट के अराउंड। अब हम देखते हैं कि जो डेवलपमेंट कुछ टाइम से देखा है, पर्टिकुलरली इस टाइम पे, कि जो जेंडर इनइक्वालिटी है, यानी जेंडर के तौर पे जो लोगों से असमानता की जाती है, यानी महिला और पुरुष में जो असमानता हमें दिखती है वो काफ़ी बढ़ रही है। ठीक है। और ये हर लेवल ऑफ इकोनॉमी में हो रहा है। ठीक है। केवल घर में नहीं हो रहा। मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि जो रिसोर्सेज है समाज में वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ज़्यादातर जो चीज़ें हैं, मान लीजिए कि पैसा पे कंट्रोल हो सकता है, ज़मीन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो पुरुषों के पास है, महिलाओं के पास संसाधन कम है। ठीक है। उनके पास सिक्योरिटी की कमी है, अपॉर्चुनिटी उतनी मिलती नहीं है, एम्पावरमेंट भी बहुत कम है। ऐसा नहीं होता कि अगर वुमेन के पास ये सब चीज़ें कम हो तो उसका इम्पैक्ट मेन पे नहीं पड़ता। ऐसी बात नहीं है। अगर वुमेन पीछे होगी तो कहीं ना कहीं मैन भी पीछे होगा। ठीक है। मेन बहुत ज़्यादा सक्सेस पा रहे हैं अपने लाइफ में या बहुत अच्छा कर रहे हैं, और उन्हीं के घर की विमेन या उनकी बेटियां अच्छा नहीं कर रही, तो इसका इम्पैक्ट या उनके पिछड़ेपन होने का इम्पैक्ट पूरी सोसाइटी पे पड़ता है। ठीक है। तो यानी दोनों जो जेंडर्स है उन दोनों का डेवलपमेंट होना चाहिए, तभी जाके समाज आगे बढ़ेगा। केवल एक का डेवलपमेंट होगा तो भी समाज पीछे रहेगा। इसीलिए जो वुमेन का डेवलपमेंट है वो समाज के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए डेवलपमेंट प्लानर्स जो हैं, जो विकास की प्लानिंग करते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, या कोई ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह, उनको ये सोचना पड़ेगा कि जो विमेन है वो बहुत सालों से, मतलब हज़ारों सालों से पिछड़ी हुई हैं या नीचे तबके पे हैं आदमियों से। उनका कंपैरिजन हमेशा लोअर लेवल पे होता है। तो जब उनकी मोबिलिटी हमें चाहिए, यानी औरतों को भी हमें इक्वल करना है पुरुषों के, तो हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा और उसी के हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ेगी। देखिए, जो आजकल डेवलपमेंट या सोसाइटी में मॉडर्नाइजेशन हो रहा है उसका मिक्स गेन हुआ है औरतों के लिए। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि देखिए, अभी जो सोसाइटी है उसमें वुमेन के लिए अपॉर्चुनिटी खुल के आ रही है कि वो जाके बाहर काम कर सके। आजकल आपने देखा होगा लड़कियां औरतें घर पे से बाहर जाके काम करती हैं। ठीक। ट्रेडिशनल बिलीव्स वगैरह है उससे ऊपर उठ के काम कर सके। लेकिन हम जब रिपोर्ट्स देखते हैं तो हमें कुछ अलग ही पिक्चर दिखता है, कि पूरी दुनिया की बात हम कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर देश की बात नहीं कर रहे, कि विमेन जो है उनको फिर भी अपॉर्चुनिटी उतनी नहीं मिलती। यानी पुरुषों और महिलाओं के बीच में जो अपॉर्चुनिटी है उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा गैप है। इवन उनके दोनों के बीच में इनकम, स्ट्रेन ऑन टाइम, एनर्जी और भी चीज़ों का बहुत गैप है। यानी इनकम का भी गैप उनके आता है महिलाओं के उसमें। अब ये होता किस वजह से है? ज़्यादातर वुमेन्स को हमने देखा है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती हैं, जहाँ पे सिचुएशन बहुत ऑप्रेसिव होता है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन, उनका शोषण होता है, एंड बहुत सारी उनकी बायोलॉजिकल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है समाज में, जिसकी वजह से वो पिछड़ जाती है। अब बायोलॉजिकल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में से आप समझ सकते हैं कि औरतों को शादी करके अपना घर छोड़ के कहीं और जाना पड़ता है, बच्चे बॉर्न करने पड़ते हैं, बच्चों का देखभाल करना पड़ता है। समाज में भी महिलाओं के लिए अलग रूल एंड रेगुलेशंस हैं, पुरुषों के लिए अलग है, जिसकी वजह से महिलाओं के लिए समाज में या सोसाइटी में रहना थोड़ा और डिफ़िकल्ट हो जाता है। इंटेंसिफिकेशन हो गया है उनके डबल बर्डन का। अब इसका मतलब क्या है? जब डेवलपमेंट प्लानर्स जो भी विकास की प्लानिंग करते हैं, गवर्नमेंट वगैरह, वो रिकग्नाइज नहीं कर पाते कि महिलाओं का डुअल रोल है। डुअल रोल मतलब क्या है? एक तरफ तो उनको बेबी को मतलब बेयर करना है, बेबी को बॉर्न करना है, एंड उसके बाद भी उनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करनी है। और कई बार जो उनकी मदर बनने की जो पूरा फेज़ होता है या बच्चे बॉर्न करने का पूरा फेज़ होता है, उसको बहुत इग्नोर कर दिया जाता है। आपने बहुत बार सुना होगा, अभी रिसेंटली भी केस में आया था कि मतलब प्रेग्नेंट एक लेडी थी, उनका ले ऑफ कर दिया गया किसी कंपनी, बड़ी कंपनी से, कंपनी का नाम हम नहीं लेंगे। तो ये प्रेग्नेंट वाला जो पार्ट है वो बहुत सारी कंपनीज़ को, बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ को बहुत बॉदर या परेशान करती है, कि कई जगह कहा जाता है कि विमेन को इसलिए नहीं रखते कि विमेन फिर शादी कर लेगी, प्रेग्नेंट हो जाएगी तो वो छुट्टी ले लेगी। इस टाइप की चीज़ें हमें समाज में देखने को मिलती हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में तो फिर भी ये कहा जा सकता है कि विमेन को छुट्टी देने का रूल एंड रेगुलेशन बनाया गया, पर प्राइवेट सेक्टर में तो ये है नहीं। ठीक है। एंड
उसके बाद जब बच्चे को मतलब पूरा जो चाइल्ड केयर का फेज़ होता है, जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता तो वुमेन को उसको देखभाल करनी पड़ती है। तो उनका मार्केट में जो एक्सेस होता है या जॉब हो या ये सब चीज़ें हों, इन सब से इनको बाहर निकल के उस पे ध्यान देना पड़ता है और इसी की वजह से कई बार उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं। हम जिस मॉडर्न सोसाइटी में रह रहे हैं, आप कोई भी XYZ काम कर रहे हो, अगर उसका पैसा मिल रहा है तो हम उसे काम कहेंगे, अदरवाइज़ उसे हम काम नहीं कहते। अब घर में साफ सफाई कर रहे हो तो उसका कोई पैसा नहीं मिल रहा आपको, या आप बच्चे बॉर्न कर रहे हो, या आप कुछ भी कर रहे हो इस तरीके का जिससे आपको पैसा नहीं मिलता, तो मॉडर्न सिस्टम में उसको हम बोल देते हैं कि वो किसी प्रकार का काम नहीं है, बट काम तो वो भी है ना। भले उसमें पैसा नहीं मिल रहा बट काम तो काम होता है, वो किसी भी टाइप का काम हो। तो मॉडर्न सोसाइटी में हम जॉब उसी को बोलते हैं जो हमें पैसा दे। इस वजह से क्या होता है कि जो वुमेन का कंट्रीब्यूशन होता है घर में, वो हमें दिखता नहीं है। अब कई बार ऐसा होता है कि वुमेन एग्रीकल्चर सेक्टर में, फार्म्स में वगैरह काम करती हैं और घर में बच्चों का भी काम करती हैं। इस एक्टिविटीज़ को भी अनदेखा कर दिया जाता है क्योंकि दोनों केस में उनको पैसा नहीं मिलता। उसके अलावा क्या होता है कि जो जेंडर रोल्स और स्टेरियोटाइप है समाज में, जो पिछड़ा सोच है, एक टैग लगा दिया गया है, इसकी वजह से भी वुमेन का डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हो पाता है और विमेन कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती हैं। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर हम मॉडर्न सिस्टम की बात करें, तो अगर कोई किसान है, पुरुष किसान है, तो बहुत सारी चीज़ें जैसे कि पुरुषों को ट्रेनिंग, लोन्स, रिसोर्सेज, सीड वगैरह देने का प्रावधान है, पर महिलाओं के लिए ऐसे बहुत कम रूल देखने को मिलते हैं। बट इंडिया के केस में ये बेहतर है अगर मैं बताऊँ तो अगर मान लीजिए कि कोई लोन वगैरह है तो महिलाओं को भी आसानी से मिल जाता है। बट ये कुछ साल पहले की बुक है तो वहीं की बात कर रही है और कुछ कंट्रीज़ अभी भी पिछड़ी हुई हैं। तो क्या होता है कि कई बार जो होती है स्टेट हो गई, गवर्नमेंट हो गई, वो पुरुषों को सिर्फ रिकग्नाइज करती है, महिलाओं को कहीं ना कहीं अनदेखा कर देती है। विश्व में खेती वगैरह हुआ करती थी, इतना मॉडर्नाइजेशन नहीं आया था, तो जो स्टेटस था मेन और वुमेन का काइंड ऑफ इक्वल था, ऑलमोस्ट इक्वल ही था समाज। लेकिन जैसे जैसे आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे स्पेशलाइजेशन या मॉडर्नाइजेशन आता गया, क्या होता था कि जो पुरुष थे वो कमाने के लिए शहरों में फैक्ट्रीज वगैरह में चले जाया करते थे और विमेन घर पे रह जाती थी। तब से एक टैग लगने लगा कि विमेन जो हैं वो कहीं ना कहीं मेन पे डिपेंडेंट है, या जो पुरुष है वो ब्रेड विनर या घर के लिए कमाते हैं। ठीक है, क्या हुआ समय के साथ जो ज़मीन था उस पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का आइडिया आने लगा और कैश क्रॉप यानी जो भी आप खेती करिए उससे पैसा कमाने का जब आइडिया आने लगा, सिर्फ खाने के लिए नहीं, अब पैसा कमाने के लिए खेती हो रही थी, तो एक चीज़ डेवलपमेंट हुई कि जो विमेन का ट्रेडिशनल रोल था वो ख़त्म हो गया। अब जो था, अब आपने देखा होगा कि जो ओनरशिप की बात आती है ज़मीन जायदाद की, तो हमेशा पुरुष को ऊपर रखा जाता है, लड़के ही अपने घर का ज़मीन जायदाद अपने नाम पे लेते हैं। इस वजह से जो वुमेन का रोल या राइट था वो बिल्कुल कम हो गया। उसके बाद मैंने जैसे ही ऊपर आपको बताया कि बहुत लार्ज नंबर पे माइग्रेशन करके कमाने के लिए बाहर चले गए और विमेन ज़्यादातर अपने घर तक और अपने खेत तक सीमित हो गई, जिसको हम काम नहीं कंसिडर करते। ठीक, उसके बाद धीरे धीरे जो विमेन पहले के टाइम पे हाथों से चीज़ें बनाया करती थी या बहुत सारे इस तरह के काम, टोकरी बनाना हो गया या कुछ भी इस टाइप के काम जो थे पहले औरतें किया करती थी, पर धीरे धीरे इन सब चीज़ों की जगह मशीन मेड चीज़ों ने ले लिया। अब लोकल हैंडमेड चीज़ें कोई नहीं खरीदते थे, इस वजह से भी विमेन की सिचुएशन और ख़राब हो गई। हमने देखा है कि जो एजुकेशन का एक्सेस है, ठीक है, विमेन का, वो बहुत ज़्यादा ख़राब है कंपेयर टू मेन। इसकी वजह से एक तो चीज़ आपको याद रखिए, फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपको कोई रखना चाहता है, आप औरत है, तो आपको वो पुरुषों से कम मतलब पैसा देगा, बहुत सारी औरतें मिल जाएंगी, नहीं, चीप लेबर बहुत आसानी से मिल जाएगा और उनको नॉन परमानेंट टर्म पे रख सकता है और फ्लेक्सिबल, जब मन किया बुला लिया, जब मन किया तो निकाल दिया, इस तरीके से। तो ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा होने लगा। मेन थे वो बेटर पोजीशन पे, उनको वर्क करने का मौका मिला, उनको एजुकेशन भी मिला, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स वगैरह आए, या जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी उसमें बहुत सारे लोगों ने, मतलब बहुत सारे थिंकर्स ने ये बात रखी कि जो इन्फ्लेशन आता है, महंगाई होती है, या जो वेलफेयर स्टेट के मेजर्स होते हैं, उनका जो वर्स्ट, मतलब जो
सबसे बुरा असर पड़ता है महंगाई बढ़ने का वो औरतों पे पड़ता है, क्योंकि औरतों को ही जो है गरीबी को बहुत देखना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ती है तो औरतों को घर से निकाल दिया जाता है, बच्चों को छोड़ दिया जाता है कि वो अपने हिसाब से रहें। प्रोस्टिट्यूशन जो होता है या उनके ऊपर वायलेंस होता है और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब इकोनॉमी पे खतरा आता है। ठीक है, जैसे प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ऐसी बहुत सारे प्रोसेसेस हुई हैं, महंगाई बढ़ा तो बहुत सारी औरतों को छोड़ दिया गया और औरतों को फिर उनकी स्थिति दयनीय हो गई। ठीक है, अब हम बिलीव करते हैं कि जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है डेवलपमेंट का, जो कि शिक्षा के द्वारा हम ये जो जेंडर का गैप आ रहा है या जो असमानता है महिला और पुरुष में, उसे हम कर सकते हैं। हमने बहुत सारे रिसर्च भी देखे हैं जो कि दिखाता है कि पॉजिटिव लिंक है एजुकेशन का और इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी का या इन्फेंट मोर्टेलिटी का, ठीक है, या मैटरनल मोर्टेलिटी वगैरह का। अब ये किस तरीके से, मान लीजिए कि कोई महिला शिक्षित है तो वो काम भी करेगी, उसका जो बेबी होगा तो वो सारे मेजर स्टेप्स रखेगी कि उसको ध्यान दे या अच्छे से खाए पिए, मतलब नॉलेजेबल होगी तो उसको पता होगा कि क्या स्टेप लेना है जिससे वो अपने बच्चे को और अपनी हेल्थ को भी बचा सकती है। और उसका जो फ्यूचर जनरेशन होगा वो भी पढ़ेगा लिखेगा। तो ये हमने रिसर्च के थ्रू पता किया है कि ऐसा पॉजिटिव दोनों के बीच में कनेक्शन है। अगर एजुकेटेड विमेन है तो उसका बच्चा भी सही रहेगा, उसकी आने वाली जनरेशन भी सही रहेगी। लेकिन हम देखते हैं कि एजुकेशन और लिटरेसी में बहुत ज़्यादा मतलब महिला और पुरुष में गैप है, और स्पेशली अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका, ये तीन अगर हम कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो शिक्षा है पुरुषों को ज़्यादा प्राप्त होती है, महिलाओं को बहुत कम प्राप्त होती है। और जब शिक्षा नहीं होगी तो विमेन के लिए क्या प्रॉब्लम आएगी कि उनको अपना जो ट्रेडिशनल रोल है घर के अंदर वही करना पड़ेगा, और नहीं तो वही छोटे मोटे जो काम मिलते हैं करना पड़ेगा, जिससे उनकी सिचुएशन और ख़राब होगी। अब ये किस तरीके से, जिस तरीके से इन्वायरमेंट ख़राब होता जा रहा है, विमेन की जो हार्डशिप है बढ़ती जा रही है। हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जब चिपको आंदोलन उत्तराखंड के एरियाज़ में हो रहा था तो बेसिकली क्या हुआ था कि बहुत सारे प्राइवेट कंपनी को गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया था कि आप वहाँ से पेड़ लेके जा सकते हैं, काट सकते हैं, मतलब बेच दिया था एक तरीके से। बट महिलाओं को पता था कि ये पेड़ का चाहे इन सब चीज़ों का कितना, ऐसा नहीं कि पुरुष उसमें इन्वॉल्व नहीं थे, पुरुष भी इन्वॉल्व थे। एक बात बता रहे हैं कि जो नेचर से कनेक्शन होता है विमेन का वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर हम सिचुएशन देखें तो महिलाएं ही इन जंगलों में जाके फल वगैरह लाया करती थी, खाने पीने की चीज़ें लेके आया करती थी, पानी लेके आया करती थी या लकड़ी लेके आया करती थी, जिससे उनका जीवन यापन होता था या घर चलता था। तो उनको जब रियलाइज़ हुआ कि उनके पेड़ों को, उनके जंगलों को नष्ट किया जा रहा है, तो सब लोगों ने आंदोलन किया। तो कहीं ना कहीं जितना ये मॉडर्नाइजेशन हो रहा है उसका बहुत निगेटिव इफेक्ट तो पूरे ह्यूमैनिटी पे, महिला पुरुष दोनों पे पड़ रहा है, बट महिलाओं पे हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। इसीलिए कई जगह हम देखते हैं कि महिलाएं आंदोलन इसके लिए करती हैं। और न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से भी विमेन की सिचुएशन को थोड़ा असर पड़ रहा है। जैसे माना जाता है कि ये जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, आप घर में बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे कि फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, तो जो ये बनाते हैं उनको लगता है कि तो सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, बट ऐसा है नहीं। इसकी वजह से कई प्रकार के इन्वायरमेंट पॉल्यूशन और इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं, और विमेन को कहीं ना कहीं पता है कि ह्यूमन सर्वाइवल के लिए या विमेन का जो नेचर पे, इन्वायरमेंट पे जो डिपेंडेंसी है मैंने ऊपर बताया वो ज़्यादा है। इस वजह से कहीं ना कहीं उनकी सिचुएशन ख़राब हो रही है। बड़े बड़े डैम्स बनाए जा रहे हैं, फॉरेस्ट वगैरह को हटाए जा रहे हैं, और मतलब एटॉमिक पावर वगैरह का इन या जो भी कैपिटलिस्ट लोग या पूंजीवादी समाज में जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं विमेन की हार्डशिप, विमेन की जो स्ट्रगल है उसको बढ़ावा ही मिल रहा है। अब विमेन के ऊपर कुछ डेवलपमेंट पॉलिसीज़ भी बनाई गई और 1970s के बाद, उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। तो 1970s के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि जो डेवलपमेंट प्लानर्स हैं, ठीक है, उन्होंने जो थ्योरीज बनाई, उन्होंने जो भी स्टेप्स लिए कि आर्थिक उन्नति हो समाज में, वो कहीं गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट हटाने में कामयाब नहीं हुआ। किस तरीके से हमने फोकस किया कि
सब कुछ नष्ट कर दो लेकिन मॉडर्न बन जाओ। जो मॉडर्न स्टेप, जो मॉडर्न सोसाइटी का सपना हमें वेस्ट ने दिखाया, उसी को सारे देश ने फॉलो किया कि भाई सब कुछ नष्ट करके एकदम मॉडर्न बन जाओ। लेकिन वो मॉडर्निटी के या वो पूंजीवादी देश बनने से कुछ ही वर्ग को फ़ायदा हुआ, सबको नहीं। गरीबी बढ़ती गई और भुखमरी बढ़ती गई, बेरोजगारी बढ़ती गई। तब लोगों को रियलाइज़ होने लगा कि जो हम कर रहे हैं उससे गरीबी तो नहीं हट रही। इसी टाइम पे बहुत सारे 1970s के टाइम पे औरतें भी अपना आवाज़ उठा रही थी कि हमें भी डेवलपमेंट पॉलिसी का हिस्सा बनने दिया जाए, विकास का हिस्सा बनने दिया जाए। बिकॉज बहुत सारी इश्यूज थी उस डेवलपमेंट में जो विमेन, मतलब जो विमेन को परेशान कर रही थी, या जो भी विकास हो रहा था वो विमेन तक पहुंच नहीं पा रहा था। ठीक है, क्योंकि विमेन जितनी गरीब होगी उतना ही फर्टिलिटी के उसके रेट पे या बहुत सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ता है। एजुकेटेड नहीं होगी, मैंने बताया ऊपर कि एजुकेशन का और विमेन का क्या रोल है, मतलब किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो यूएन ने डिक्लेयर किया 1970s के बाद डेकेड फॉर विमेन। ठीक है, तो इससे 1970s से पहले जो भी प्लानर्स होते थे वो बहुत जेंडर स्पेसिफिक वे में काम करते थे। ठीक है, इस वे में कि आदमी जो पुरुष है वो ब्रेड विनर है, यानी वो कमाने वाला है घर में, और औरतें जो हैं वो डिपेंडेंट है, मतलब कमाने वाले व्यक्ति पे महिलाएं डिपेंडेंट है। इसलिए जितने भी वेलफेयर मेजर्स होते थे, मतलब कल्याण के जो भी स्टेप लिए जाते थे वो महिलाओं के लिए लिए जाते थे। अब तो आप बोलेंगे कि कल्याण के लिए जब स्टेप लिए जा रहे हैं महिलाओं के लिए तो ये अच्छा है, लेकिन नहीं अच्छा है। इसका भी एक नेगेटिव कॉनोटेशन था कि उनको हम सेल्फ रिलायंट नहीं हो। अब मान लीजिए कि योजनाएं हमने बना दी, उससे तो ये नहीं हो रहा ना कि उनके ऊपर एम्पावरमेंट हो रहा है या वो खुद के ऊपर सेल्फ रिलायंट हो रही है, खुद पे आत्मनिर्भर हो रही है। ठीक है, कुछ ना कुछ हेल्प तो उनको मिली, पर वो आत्मनिर्भर नहीं हो पाए। और विमेन जो हो गई वो टाइप कास्ट हो गई कि ठीक है वो तो बेचारी है, अबला है, उससे तो कुछ नहीं होगा। स्पेशली डेवलपिंग और अंडर डेवलप में, नॉट डेवलप्ड में। ठीक है, जो भी प्रोग्राम्स हुआ करते थे वो बेसिकली ये थे कि उनको ट्रेन किया जाए कि वो बच्चों का ख्याल कैसे रखें, फैमिली प्लानिंग कैसे करें। मतलब औरतों को बहुत ज़्यादा घर तक ही सीमित कर दिया गया। वो ये नहीं देखा गया कि वो इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में भी योगदान दे सकती हैं, काम कर सकती हैं, जॉब कर सकती हैं बाहर जाके। ठीक है, फिर बहुत सारी आवाज़ वगैरह उठाई गई। तो डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स जो ले रहे थे, जो विकास के लिए स्टेप ले रहे थे 1970s के बाद 80s में, उन लोगों ने इस बात को समझा और उन लोगों ने फोकस किया कि वो ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जहां महिलाएं, मतलब इनकम जो महिलाओं की है वो बढ़ सके या उनको इनकम आ सके। ठीक है, एंड ये भी हो रहा था 1980s में कि इकोनॉमी जो थी वो बहुत ही बुरी अवस्था में उस टाइम पे थी। और हमने ये बात नोटिस की कि इकोनॉमी बुरी अवस्था में है और इकोनॉमी में जो योगदान है वो विश्व के आधे पॉपुलेशन ही दे रही है, यानी पुरुष ही इकोनॉमी में अपना जो योगदान है दे रहे हैं, और एक बहुत बड़ा तबका महिलाओं का पीछे छूटा हुआ है। तो क्यों ना हम उसको भी जोड़े, तो हमारी इकोनॉमी और बेटर परफॉर्म करेगी। इसीलिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए जिससे महिलाओं को घर से बाहर लाके जॉब कर, मतलब एक जॉब तरीके का दिया जाए या उनको भी आगे बढ़ने के लिए मौका दिया जाए। और बहुत सारे फेमिनिस्ट ने अपने जो भी डेवलपमेंट प्रोग्रामर्स थे उनको ये आइडिया दिया कि किस तरीके से हम विकास के गोल्स इस तरीके से बनाएंगे कि जो विमेन बहुत समय से नीचे तबके पे रही हैं या उनको विकास का उतना मौका नहीं मिला, उनकी जो भी पोटेंशियल है या जो भी वो कर सकती हैं उसको रिकग्नाइज करके, और जो डिवीजन ऑफ लेबर है प्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन में, उसमें हटा के हम विमेन को एक इक्वल प्लेटफॉर्म दें, उनको एम्पावर करें कि वो भी आगे आके जो अर्थव्यवस्था है उसमें अपना योगदान दे सके। और इस तरीके के स्टेप लिए जाए जिससे वो महिलाएं आगे बढ़ सके। हम देखते हैं स्पेशली अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका जैसे कॉन्टिनेंट्स में, यहाँ की कंट्रीज़ में, कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है विमेन और मेन के रिसोर्सेज में, पावर में या डिसीजन मेकिंग में। यानी जो बेसिक नीड्स हैं विमेन की वही इन कंट्रीज़ में, इन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज़ में फुलफिल नहीं हो पा रही है। तो इनको भी सॉल्व करना बहुत ज़रूरी था। अब देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि जो भी विकास हो रहा था वो आदमियों के लिए बहुत अच्छा था और औरतों के लिए खराब था। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि आदमियों के लिए एकदम अच्छा और औरतों के लिए खराब है। बट हमें ये देखने को मिलता है कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री के आदमी है और महिला, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खराब था। ठीक है, और
महिला मतलब पुरुषों के लिए भी खराब था, पर महिलाओं के लिए और खराब था। कई सारे प्रोग्राम जैसे कि डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव विद वुमेन फॉर अ न्यू एरा आता है। एक ये नेटवर्क होता है थर्ड वर्ल्ड एक्टिविस्ट का, जो प्रपोज करते हैं बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज जिससे डेवलपमेंट का वर्क हो सके, एंड वुमेन को भी हम जो है ये क्लास, रेस और नेशनैलिटी के पॉइंट ऑफ से हटा के उनका डेवलपमेंट कर सके। और जब हम स्टेप लेंगे, ठीक है, कि विमेन को भी डेवलपमेंट का पार्ट बनाए एक्सेट्रा, तो जाके अपने आप ही समाज में चेंज, इक्विटी आ जाएगी, एक तरीके से बराबरी आ जाएगी और औरतों का भी एम्पावरमेंट हो जाएगा।